फैसले तो आपने ले लिए, आपने ये भी समझाने की कोशिश कर दी कि भाई जिन लोगों को नुकसान हो रहा है या फिर जो मुसलमान हैं जिनको फायदा नहीं पहुंच पा रहा, या जो गरीब हैं या जिनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आप उनकी आवाज बन रहे हैं। लेकिन अब तो आप ही के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है, तो कैसे आप इससे पार पाएंगे? देखिए अर्चना जी, इस देश की खूबसूरती है कि ये देश जो है संविधान और कानून से चलता है जी। और भारतीय जनता पार्टी जो है कानून का जो है बहुत सम्मान करती है। जिस तरीके से मैं अन्य विपक्षी नेताओं को सुन रहा था आपके चैनल के जरिए, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोटो अगर कहा जाए तो सबका विकास करना है, सबको जो है मुख्य धारा में जोड़ने का जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। आज देखिए, जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो आया, कानून हो गया, आज से तो पूरे देश में कानून लागू हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो दर्द को, जो एक ग्राउंड पे रहने वाले एक इंसान के दर्द को समझते हैं, चाहे मैं बात करूं, आपने देखा 3 तलाक जैसे 3 तलाक को कानून में उन्होंने जो है लाने का कार्य किया, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं के दर्द को समझने का कार्य किया उन्होंने। आज देखिए, जो वक्फ बोर्ड के अंदर क्या था पहले क्या था कि जो मुतवल्ली हुआ करते थे, जो उस बोर्ड को देखते थे, वो लोगों के जमीन को हथिया लेते थे, सरकारी जमीन को, पोखरे को, खलिहानों के लोगों को, किसानों के जमीन को जो है जबरदस्ती जो हथिया लिया जाता था और उस पर दावा कर दिया जाता था कि ये जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वो वक्फ बोर्ड के नाम हो जाता था। लेकिन आज देखिए, आज चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं, उन्होंने कहा था कि जो भी अवैध रूप से जमीन जो है किसानों से, गरीब लोगों से, हमारे जो पसमानदा मुसलमान हैं, हमारे जो बोरा मुसलमान हैं, जो हमारे गरीब मुसलमान हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर उनसे जो जबरदस्ती जो जमीन हथियाया गया है उसको लेने का कार्य जो है उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। उसमें जो है गरीब लोगों के लिए, चाहे गरीब मुसलमानों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे पसमानदा मुसलमानों के लिए, चाहे बोरा मुसलमानों के लिए जो है वहां पे आवास बनाने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। सिंह जी, आप जो अवैध जमीनों का जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष उस पर कहते हैं आधे से ज्यादा तो सरकार ने अवैध घोषित की हैं। अब भैया वो तो उस पर अपने तरीके से करेंगे जब कार्यवाही, तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए तो कहने हैं जितनी मदरसे हैं या फिर वो जिक्र करते हैं कब्रिस्तान हो या फिर तमाम मस्जिदों का भी वो जिक्र कर रहे हैं भाई, तो उस पर आप कहते हैं किसी को खरोच नहीं आएगी, फिर आप कहते हैं अवैध संपत्ति भी, फिर कैसे आप इस पर आगे अर्चना जी, मैं अगर पूछूं कि आपका नाम अर्चना कौशल है, आप कैसे जवाब देंगी? आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, वोटर ID कार्ड दिखाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे, आप सत्यापन करेंगे ना कि ये हमारा जो है नाम यही है और ये हमारे पास इसका जो है कागज मौजूद है। आपने जो है जिस तरीके से, मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, पहले के लोगों का जो है जमीनें हड़प कर आपने जो है गलत तरीके से जो है आपने नाम कर दिया। आपके पास किसी प्रकार का पेपर, तो आप दस्तावेज तो दिखाएंगे ना कि हमारे पास ये पेपर है और ये वक्फ बोर्ड के नाम जो है इस फलाने आदमी ने हमें दिया है। अगर आपके पास अगर दस्तावेज मौजूद नहीं है और दस्तावेज जो है जो जिसकी जमीनें हड़पी गई हैं, जो कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, जो है अधिकारियों के पास जा रहा है कि ये जमीनें हमारी हैं और हमको जो है गलत तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर बना के, हमें धमका के जो हमारी जमीनें हमसे ली गई है, पेपर हमारे पास है, तो भाई उसके लिए तो न्यायपालिका है, उसके लिए तो सरकार है। ठीक है शाकिर जी। दूसरी चीज में दूसरा क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहता हूं अर्चना जी, देश में जो है ये चर्चा जब चला गया कि वक्फ बोर्ड जो है, आज वक्फ बोर्ड के पास तीसरा वक्फ बोर्ड ऐसे बोर्ड है जिसके पास जो है सबसे लार्जेस्ट थर्ड जमीन है। पहला रेलवे के पास है, दूसरा डिफेंस के पास है और तीसरा जो है वक्फ बोर्ड के पास है। रेलवे की जमीन कौन प्रयोग कर रहा है? पूरे देश की स्वरूप जनता प्रयोग कर रही है। सब हम लोग रेलवे का जो है सफर करते हैं। डिफेंस, आज देखिए जो हमारे डिफेंस के लोग जागते हैं रातों में, तो हम लोग सोते हैं। आज जो है भारत जो है, आज देखिए भारत पे किसी की जो है, अगर बात करें, किसी देश की औकात नहीं है कि जो है भारत के ऊपर जो है बुरी नजर उठाए। जो पाकिस्तान जो है डेली जो है सीज फायर करता था, वो आज पाकिस्तान जो है कि भारत से डरता है। मैं कहना चाहता हूं कि तीसरा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप बताइए, आप जवाब दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड से जो है आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? वक्फ बोर्ड से पसमानदा मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कितना कार्य किया है? आपने कितना स्कूल बनाया? आपने कितना अस्पताल बनाया है? आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? इसका जवाब देंगे जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए